Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Learn with Mizu। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जो आपका यूनिट 6 है स्पेशलाइजेशन का। ये आपके JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, देखें यहाँ पे आपको ये याद रखना है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी है और ये स्कीम्स भी कह सकते हैं आप इन्हें। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रख लें। जो चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा वो आपने नोट करनी है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई। बाकी अगर कोई नया है हमारे चैनल पे तो वो लास्ट पे मैं उसको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसमें वो ऐड हो जाएगा ग्रुप में, ठीक है। बाकी ये है कि आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको अच्छे से चीज़ों की समझ आ सके। क्लास को लाइक कर दें, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, डियर एस्पायरेंट्स, विच प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सिटीजन्स। देखें आपको टॉपिक है मेडिकल हेल्थ केयर सबसे पहला, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसी के रिलेटेड आज हम MCQs को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा MCQs को डिस्कस करने के साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, कम्युनिटी प्रोग्राम्स, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पायरेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। विच प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कीम्स आर प्रोग्राम्स आर टिपिकली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। इसमें दो मेन टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास डियर एस्पायरेंट्स सेंट्रल सेक्टर जो प्रोग्राम्स होते हैं यानी स्कीम्स होती हैं, और दूसरी होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या कहा मैंने? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जैसे यहाँ पे दिया गया है। अब आपको क्या याद रखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स है, समझने वाली बात है कि जो सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो फुली फंडेड भी होती है और इम्प्लीमेंटेड भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक। अब इसी तरह से जो हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होंगी ना, उनके बारे में क्या याद रखना है आपने कि ये हमारे पास इम्प्लीमेंट इनको कौन करता है? इन्हें इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, दोनों में डिफरेंस। एग्जाम में कभी कभी ये चीज़ भी पूछी जाती है, ओके। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में आपने एस्पायरेंट्स याद क्या रखना है? सिंपल वे में याद रखना है कि ये दो स्कीम्स हैं विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, पहला पॉइंट। और उसके साथ साथ आपने ये याद रखना है कि हमारे पास लेकिन स्पॉन्सर्ड इन्हें कौन करता है? बट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्हें स्पॉन्सर्ड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ये बात आपने ज़रूरी याद रखनी है जो आपको काम आएगी, ठीक है। तो विद द डिफाइंड जो हमारे पास शेयर होल्डिंग होती है इनकी, आज प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं तो लगभग हमारे पास 30 जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कितनी? 30 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ओके। और ये सारी की सारी एक एम्ब्रेला प्रोग्राम्स होती हैं एंड दे हैव मैनी सब स्कीम्स अंडर देम, और इनके अंदर बहुत सारी सब स्कीम्स भी होती हैं। चलो क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में सेकंड की तरफ। क्वेश्चन पूछा गया, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY इज़ ए फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 23 सितंबर 2018 एट रांची। रांची कहाँ? झारखंड में। दिस स्कीम वाज लॉन्च इन JNK इन विच ईयर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ये स्कीम जम्मू कश्मीर में कब लॉन्च की गई थी। अब ऑप्शन क्या है आपके सामने? 1 दिसंबर 2018, 13 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2021 या नन ऑफ दीज। तो आपको ये बताना था इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू ऑन 23 सितंबर 2018 को। ये डेट तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये कब लॉन्च हुई थी? 1 दिसंबर 2018 को, ठीक है। 1 दिसंबर 2018 यानी कि 2018 में, ये आपने याद रखना है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे विद रेफरेंस टू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। अच्छा, पहला ऑप्शन आपसे पूछा गया, इट हैज़ बीन लॉन्च टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर आपसे ऑप्शन थर्ड पूछा गया, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू पीपल एज 60 एंड अबोव। फिर आपसे पूछा गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबोव आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड।
इट हैज़ बीन लॉन्च टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, को ये लॉन्च की गई थी अचीव करने के लिए क्या, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है जो फुली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, और इन द कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर होता है। ठीक है, ये अपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन पूछा गया 4, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द PMJAY स्कीम, कि PMJAY स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, इंश्योरिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर इकोनॉमिकली वुलनरेबल, या सब्सिडाइजिंग हाउसिंग फॉर लो इनकम फैमिलीज, प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इंश्योरिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर इकोनॉमिकली वुलनरेबल। ठीक है, ओके। और जो हमारे पास आयुष्मान भारत योजना है ना, ये अब किस नाम से जानी जाती है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के नाम से जानी जाती है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जो आयुष्मान भारत योजना है ये अब किस नाम से जानी जाती है। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आपने बताना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, एम्स इसका टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इट एम्स टू ऑफर ए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफ Rs 5 लाख एनुअली जो पर फैमिली दिया जाता है इसमें इंश्योरेंस प्लान वो कितना 5 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिटिंग अवर 12 करोड़ वुलनरेबल फैमिलीज। तो ये आपने याद रखना है। देखें ये जो स्कीम्स पे मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ ना, वैसे ये आपको यहाँ पे जो दिया है ना मेडिकल हेल्थ केयर, इसके अंडर जो प्रोग्राम आ रहे हैं ना ये उसके अंडर स्कीम्स हैं, तो उनकी बात इस तरह से हम कर रहे हैं। मैंने जो मुझे लगा कि ये स्कीम्स हैं, मैंने जब चेक किया इधर उधर से तो फिर उन पे मैंने MCQs लाए हैं। लेकिन ये जो हमारे पास टॉपिक है ना इस पर 1-2 वीडियो और बनेगी, आज ये फर्स्ट पार्ट है इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु इज़ एलिजिबल, क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज़ एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट्स अंडर PMJAY स्कीम। अच्छा, इसके अंदर कौन इस बेनिफिट ले सकता है, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फैमिलीज विद नो अडल्ट मेल मेंबर्स विद इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 59 ईयर्स, ओनली सीनियर सिटीजन्स। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है फैमिलीज विद नो अडल्ट मेल मेंबर, जिनका कोई अडल्ट मेल मेंबर नहीं है, विद इन द एज ग्रुप ऑफ 16 से 59 ईयर्स। देखें अगर हम बात करते हैं ना इसके बारे में कुछ और बात देखते हैं यहाँ पे। PMJAY स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रूरल हाउस होल्ड के लिए क्या रहने वाला है, यहाँ पे फोकस करने वाली बात है। देखिए फैमिलीज विद नो अडल्ट, जिनका कोई भी अडल्ट कौन सा नहीं है मेल मेंबर, किस एज ग्रुप में, लगभग 60 से 59 ईयर की एज में अगर कोई हमारे पास यहाँ पे एज ग्रुप में अडल्ट मेल नहीं है किसी फैमिली में, या फिर हाउस होल्ड विदाउट ए हेल्थी जहाँ पे अडल्ट मेंबर या विद डिसेबल्ड मेंबर है, यानी कि बगैर या किसके साथ हैं, डिसेबल्ड फैमिली मेंबर के साथ हैं अडल्ट जो है हमारे पास मेल, या फिर लैंडलेस हाउस होल्ड अर्निंग ए मेजर पार्ट ऑफ देयर फैमिली इनकम फ्रॉम, कहाँ से आता है, मैनुअल कैजुअल लेबर से, या फिर SC ST हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये वाले जो है ना ये हमारे पास PMJAY के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ये चीज़ें उसके लिए होनी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया हाउ कैन बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई देमसेल्फ अंडर PMJAY स्कीम यूजिंग ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लाइक आधार, या बाई प्रेजेंटिंग ए पासपोर्ट, या शोइंग ए ड्राइविंग लाइसेंस, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, देखें यूजिंग ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लाइक आधार कार्ड की बात करते हैं। जैसे हम बात करें अगर और कुछ स्टेप्स की, तो बेनिफिशरीज को आयुष्मान भारत के अंदर जो हमारे पास स्कीम है इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने जब इसके लिए अप्लाई करते हैं ना, आपने इस वेबसाइट पर जाना है, इसको इंटर करना है, इसको गूगल पे सर्च करना है। ओके, अगर आपने अभी तक नहीं किया आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं तो। फिर स्टेप सेकंड क्या है, लॉग इन करना है अपने मोबाइल नंबर के साथ, फिर OTP जो आधार का आएगा वो डालना है। स्टेप थर्ड क्या है, ऑन द बेनिफिशरी आपने सर्च पेज पे जाना है, इंटर योर PMJAY ID डालनी है, राशन कार्ड नंबर, फैमिली ID और आधार कार्ड नंबर डालना है। ओके, फिर स्टेप 4 पे आपने चेक करना है डिस्प्ले द आयुष्मान जो बेनिफिशरी लिस्ट होगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये कुछ हमारे पास स्टेप्स थे जो आप फॉलो कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ओके, तो ये समझ आ गया होगा कि यूजिंग ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लाइक आधार कार्ड भी आप कर सकते हैं, उसके बाद राशन कार्ड नंबर, फैमिली ID, ओके, PMJAY जो ID है वो भी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास पूछा गया प्रधानमंत्री, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे ये दिया गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड्स ए हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ अप टू ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केस हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए
फिर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे रूरल हेल्थ मिशन के बारे में, लेकिन मैं कुछ आपको करंटली चीज़ें बता देता हूँ इस स्कीम के बारे में। पहले कुछ पॉइंट लिख लें आप, अगर काम आएंगे आपको। देखें, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये स्कीम है ना, जन आरोग्य योजना, इसके अंदर आयुष्मान कार्ड आए हैं। आपको ये पता होना चाहिए क्या, आयुष्मान कार्ड। अगर इसके बारे में हम आयुष्मान कार्ड के बारे में कुछ डेटा की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि वुमेन अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 49%। इसमें जो वुमेन ने अकाउंट की है लगभग कितना, 49%। ओके, टोटल आयुष्मान कार्ड्स जो क्रिएटेड किए गए हैं उसमें। और फिर अप्रॉक्सीमेटली लगभग 48% इसमें क्या हुआ है, टोटल अथोराइज्ड हॉस्पिटल एडमिशन्स हुई हैं। इसके अंदर क्या हुई है, हॉस्पिटल एडमिशन्स, यानी कि इन कार्ड्स के थ्रू। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद आपने याद रखना है, लगभग अगर हम दिसंबर 2023 की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 28.45 करोड़ जो हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड जो हैं वो हमारे पास क्या हुए हैं, क्रिएटेड किए हैं सिंस द इंसेप्शन ऑफ द स्कीम के थ्रू। ठीक है, लगभग कितने मैंने बताया, 28.45 करोड़। उसमें से भी आउट ऑफ विच लगभग हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 9.38 करोड़ जो है ना, वो हमारे पास आयुष्मान कार्ड हैव बीन क्रिएटेड। वो जो क्रिएट किए गए वो 2023 में क्रिएट किए गए। ये करंट डेटा है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर एग्जाम में आपसे हेल्थ कवरेज की बात की जाए ना इसके अंदर, तो हेल्थ कवरेज में आपने 2 पॉइंट ये याद रख लेना है कि जो हमारे पास हेल्थ कवरेज के अंदर कवर किया गया 55 करोड़, क्या कहा मैंने, 55 करोड़ इंडिविजुअल जो हैं हमारे पास, लगभग 12 करोड़ फैमिलीज़ में से, कितनी, 12 करोड़ फैमिलीज़ में 55 करोड़ इंडिविजुअल्स जो हैं वो हमारे पास कवर्ड किए गए हैं इस स्कीम के अंदर। ठीक है, ओके, इतना पॉइंट आपने याद रखना है। बाकी तो आपको पता है ये स्टेट्स और यूटी में इम्प्लीमेंट हो चुकी है, तो इसमें ये आपने याद रखना था। बाकी ये है कि आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, लेकिन ये याद रखना है ये फुली फाइनेंस्ड किसके थ्रू होती है, फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट है। ठीक है, फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद लॉन्च कब की गई थी, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, 2018 में। ओके, ये क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। ओके, और मैंने आपको इसमें मनी मतलब कितने पैसे दिए जाते हैं, लगभग 5 लाख रुपीज़ जो दिया जाता है वो पर फैमिली, वो भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर जो हेल्थ बेनिफिट हमारे पास कवर होते हैं वो हमारे पास सर्जरी हो सकता है, मेडिकल एंड डे केयर ट्रीटमेंट हो सकती है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स टेस्ट हो सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। चलिए, लेकिन एक बात और भी याद रखनी है आपने कि इसके अंदर जो हमारे पास फंडिंग का केस है ना, फंडिंग की बात की जाए, फंडिंग फॉर द स्कीम इज शेयर्ड 60-40 है। कितना, 60-40 फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़, फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ के लिए ये 60-40 है। ठीक है, विद देयर ओन लेजिस्लेशन। और 90:10 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें ना, तो इसमें 90:10 है। और हिमाचल एंड उत्तराखंड की बात करें, ये जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, और 100% सेंट्रल फंडिंग है यूटी के लिए विदाउट लेजिस्लेशन। क्या मैंने कहा, 100% क्या है, ये हमारे पास सेंट्रल फंडिंग है। किसके लिए, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल फंडिंग है किसके लिए हमारे पास, यहाँ पे यूटीज़ जो होंगी विदाउट लेजिस्लेशन उनके लिए। ठीक है, विदाउट लेजिस्लेशन। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ना, आप एक बार दोबारा से इनको बैक करके वीडियो को देख सकते हैं समझने के लिए। एक क्वेश्चन और बन जाएगा इसमें से आपको कि नोडल एजेंसीज के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है। तो नोडल एजेंसी का ये याद रखना है आपने, यहाँ पे NHA जिसे आप कहते हैं ना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, क्या कहते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड एज एन ऑटोनॉमस एंटिटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMJAY इन अलायंस विद स्टेट गवर्नमेंट। तो ये NH जो A है ना, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी,
तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और स्टेट हेल्थ एजेंसी SHAB है, स्टेट हेल्थ एजेंसी इज़ द अपेक्स बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMJAY। दोनों बॉडी को याद रखना, ये नोडल एजेंसीज हैं। ओके, इतना समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन विच ईयर वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया। ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ना, ये इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, आपसे ये पूछा है। 2000 में, 2005 में, 10 में, 2015 में। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है 2005 में। क्या होता है कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ना, ये लॉन्च किया जाता है किसके थ्रू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू ऑन 12 अप्रैल 2005 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। टू प्रोवाइड एसेसिबल, एफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन स्पेशली द वुल्नरेबल ग्रुप। क्या प्रोवाइड करना, एसेसिबल, एफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, किसको, रूरल पॉपुलेशन को, जो जितने भी वुल्नरेबल ग्रुप होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NRHM। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, रिस्पॉन्सिबल है, जो इनको देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो डियर एस्पिरेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ओवरसीज करती है फंक्शनलिटी ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन विच इंक्लूड्स द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी इसी के अंडर आता है, एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी इसके अंडर आता है, इस मिनिस्ट्री के अंडर। ओके, समझ रखना है, इसको आपको याद भी रखना है। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NRHM। ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस ओनली इन अर्बन एरियाज, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस ओनली इन रूरल एरियाज, to provide accessible, affordable and quality health care to rural population, to promote tourism in rural areas। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास to provide accessible, affordable and quality health care to rural areas। क्या प्रोवाइड करना, affordable, क्वालिटी हेल्थ केयर, किसको, रूरल पॉपुलेशन को। ओके, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है, एक गवर्नमेंट एडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। मैंने ऑलरेडी बताया कब लॉन्च की गई थी, 2005 में। टू प्रोवाइड एसेसिबल, एफोर्डेबल, क्वालिटी हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। प्राइमरी फोकस इस स्कीम का क्या है, इज़ ऑन द लो इनकम हाउस होल्ड, जो है जितने भी लो इनकम वाले लोग हैं ना रूरल एरियाज़ के अंदर, उनके ऊपर इसका प्राइमरी फोकस है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ NRHM। इनमें से कौन सा कंपोनेंट NRHM का नहीं है, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा, या फिर जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, या फिर विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इसका कंपोनेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा जो हैं, या फिर जननी सुरक्षा योजना, ये आता है इसमें, और विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी भी इसके अंडर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया आपसे, अंडर द NRHM व्हाट डज द एक्रोनिम ANM स्टैंड फॉर। ये ANM क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, एग्रीगेटेड नेशनल मेडिकेशन, या फिर एडवांस्ड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, या फिर एनुअल नेशनल मीटिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ओके, तो ये आपने याद रखना है, ANM की ये फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म ऑफ ANM इज एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। ओके, ANM क्या है, एक डिप्लोमा कोर्स होता है दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ वेरियस हेल्थ सर्विसेज। ये फोकस किस पे करता है, स्टडी ऑफ वेरियस हेल्थ जो सर्विसेज हैं उन पे, और इट हेल्प स्टूडेंट, ये मदद करता है स्टूडेंट्स को टू लर्न करने में हाउ टू टेक केयर ऑफ इक्विपमेंट की, कैसे टेक केयर करनी है, एंड इट्स मेंटेनेंस की, और सेटअप ऑफ ऑपरेटिंग रूम्स को कैसे सेटअप करना है, प्रोवाइड मेडिसिन कैसे पेशेंट को देनी है टाइम पे, एंड कीप ट्रैक ऑफ द रिकॉर्ड्स का भी ट्रैक रखना है, रिकॉर्ड रखना है। तो ये आपने याद रखना है, ये सारी की सारी एक्सिलरी नर्सिंग वाइफ मिडवाइफ के काम भी हैं, तो ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स पूछा गया, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। देखिए अब आपसे क्या पूछा गया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, इस प्रोग्राम के बारे में। इम्प्रूविंग रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज, प्रोमोटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस, इन्हांसिंग वेटरनरी सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग करना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं उनके अंदर। अर्बन और रूरल दोनों में डिफरेंस तो आपको पता ही होना चाहिए। अर्बन क्या हो गया शहरी, रूरल क्या हो गया देहाती। जितने भी शहरी एरियाज़ हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग करना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को
ओके, द प्राइमरी पर्पस जो है इसका NUHM का इज़ टू प्रोवाइड एसेंशियल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू वुलनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज, जितनी भी मेडिकल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करती हैं अर्बन पोर को, जितने भी अर्बन में जो हमारे पास शहरी एरियाज़ हैं वहाँ पे जो इतने भी गरीब लोग रहते हैं उनके लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। इसके बारे में एक पॉइंट आपने जो नोट करना है, जो याद रखना है कि जो हमारे पास यूनियन कैबिनेट है ना, उसने इसको अप्रूवल दिया था टू लॉन्च ए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, रूरल हेल्थ मिशन की बात करें अगर हम, तो जो हमारे पास नेशनल सॉरी अभी हम अर्बन की बात कर रहे हैं ना, अर्बन की जब हम बात करते हैं ना नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की, एज ए न्यू सब मिशन अंडर द ओवर आर्चिंग नेशनल हेल्थ मिशन। किसके अंडर? आवर, ये आप याद रखना अगर इसके अकॉर्डिंग पूछ लिया गया, अंडर ओवर आर्चिंग नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, उसके अंडर ये हमारे पास इसको अप्रूवल कब मिला था? 1 मई 2013 को। ठीक है, 1 मई 2013 को। किसके अंडर? मैंने कहा ओवर आर्चिंग नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, तो इसको आपने याद रखना है। फिर आपसे अगर पूछा जाए हु लॉन्च नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है ये लॉन्च किया था बाय द यूनियन कैबिनेट ने किया था। तो आपने याद रखना है क्या डिलीवर करने के लिए? क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज को जो अर्बन पॉपुलेशन में विद स्पेशल एम्फेसिस जो है ऑन लो इनकम ग्रुप पे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? ओके, आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए व्हेन वाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड, ये लॉन्च पहले कब हो चुकी थी? तो ये हमारे पास 12 अप्रैल 2005 में हुई थी। ठीक है, कब? 2005 में, 12 अप्रैल 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड। ओके, NRHM National Rural Health Mission was launched by the Honorable Prime Minister on 12th April 2005, okay, to provide accessible, affordable and quality health care to the rural population, especially जितने भी हैं vulnerable group। लेकिन जो मैंने आपको 2013 का बताया वो मैंने ये बताया कि इसको अंडर किसके अंडर सबमिशन किया गया? ओवर आर्चिंग नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर May 1, 2013 को। कन्फ्यूज नहीं होना, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, इतना समझ आ गया? चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया आपसे NUHM एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज अप टू विच लेवल? डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, अर्बन स्लम लेवल, नन ऑफ दीज। तो डियर एस्पायरेंट्स, अर्बन स्लम लेवल इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। देखिए, NHUM वुड कवर ऑल स्टेट्स कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड सिटीज टाउन्स विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 50,000। इट वुड प्राइमरली फोकस इसका किस पे है? स्लम डिवेलर्स पे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स लाइक रिक्शा पुलर्स की बात करें, स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें, रेलवे एंड बस स्टेशन कुलीज की बात करें, होमलेस पीपल्स की बात करें, स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करें, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स की बात करें, तो ये पॉइंट्स आपने नोट करने, याद रखने। ऑलरेडी आपने बहुत सारी वीडियोज़ लेक्चर देखे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ द रोल ऑफ आशाज? ये आशाज जो है ना, इनका रोल क्या है? एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट अंडर NHUM के अंदर हमारे पास अगर हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, नेशनल हेल्थ अर्बन मिशन के अंदर इनका क्या रोल है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अर्बन स्लम डिवेलर्स, या कंडक्टिंग हेल्थ सर्वे इन रूरल एरियाज़, या फिर प्रमोटिंग करना हेल्थ अवेयरनेस को एंड प्रोवाइडिंग रेफरल सर्विसेज इन अर्बन एरिया स्लम्स, या डिस्ट्रीब्यूटिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। तो इनका जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पता क्या है? प्रोमोटिंग करना हेल्थ केयर अवेयरनेस को और प्रोवाइडिंग करना रेफरल सर्विसेज इन अर्बन स्लम्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आशा जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं इन्फॉर्मेशन टू द कम्युनिटी ऑन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जैसे न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम, बेसिक सैनिटेशन की बात करें, हाइजीन प्रैक्टिसेस की बात करें, इनके बारे में बताती हैं। हेल्थ लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन की बात करें, इन्फॉर्मेशन ऑन एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज हो गई, एंड द नीड फॉर टाइमली यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। तो ये सारे के सारे क्या हैं? यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? आशा, और इसकी फुल एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डियर एस्पिरेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास द यूनियन कैबिनेट, एक सेकेंड, यहाँ पे ये डबल हुई है स्टेटमेंट, इसको थोड़ा सा गौर से समझना। एक सेकेंड, यहाँ से आगे नहीं पढ़ना, ये काट रहा हूँ मैं, ठीक है?
आप देखते हैं यहाँ पे लिखा गया था यूनियन कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल टू लॉन्च ए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एज ए न्यू सब मिशन अंडर द ओवरआर्चिंग नेशनल हेल्थ मिशन ऑन। अब देखें जैसे मैंने आपको बताया था मई 1 2013, 14, 16, 18 ऑलरेडी बता दिया था, तो इसका आंसर ही है मई 1 2000 यानी 2013। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द रोल्स ऑफ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के रोल्स क्या हैं, इसके काम क्या है, इसके मेन रोल्स क्या है। वर्किंग टुवर्ड रिडक्शन इन इन्फेंट डेथ रेट इन द अर्बन एरियाज या डिक्रीजिंग द मैटरनल डेथ रेट इन द अर्बन एरियाज, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर इन अर्बन एरियाज, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एज डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारे के सारे रोल्स किसके हैं, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के हैं इंडिया के अंदर। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अच्छा हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ हमारे पास इन्फेंट डेथ रेट। देखिए इन्फेंट डेथ रेट क्या होता है, इन्फेंट डेथ रेट की जब हम बात करते हैं ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी आप इसे कह सकते हैं। इसका मतलब होता है डिफाइंड एज नंबर ऑफ डेथ। क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ डेथ किसकी, चिल्ड्रन के, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज, जिनकी मौत कब हो जाती है 1 ईयर से पहले पहले, अंडर 1 ईयर ऑफ एज, एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब उनको डिवाइड आप करते हैं 1000 लाइव बर्थ के साथ। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा, ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है द डेथ ऑफ ए बेबी दैट अकर्स बिटवीन द टाइम इट्स इज बॉर्न एंड 1 ईयर ऑफ एज। अगर एक बेबी जो है वो डाई हो जाता है बिफोर एज 28 डेज से पहले, द डेथ कैन बी क्लासिफाइड एज नियोनेटल मोर्टालिटी। देखिए अगर वो 28 दिन से पहले उसकी डेथ हो जाती है, फ्रॉम द बर्थ से 28 डेज से पहले डेथ हो जाए, तो उससे आप क्या कहेंगे, नियोनेटल मोर्टालिटी। ओके डियर एस्पायरेंट्स, इतना आपने याद रखना है। क्लियर, चलिए समझ आ चुका होगा। आगे बात करें अगर हम, तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए आपसे, ऑप्शन सुनना, क्रिएटिंग अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम tailored to each city unique demands that can meet the many healthcare requirement of the people in need, या फिर creating institutional processes and management system to meet the health related concern of an urban population, collaborating with public and native organization for more proactive involvement in health activity planning, execution and monitoring, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑल ऑफ दीज। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रोवाइडिंग करता है एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर डिलीवरिंग बेसिक, जो हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर होती है टू द पीपल, या फिर कोलाब्रेशन विद नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट एंड फॉर जो हमारे पास प्रॉफिट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन डैश टू अब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की बात कर रहा है, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन स्पेशली द वुलनरेबल ग्रुप, 12 अप्रैल 2005 या 12 अप्रैल 2006 या फिर 12 अप्रैल 2007 या 12 अप्रैल 2004। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 12 अप्रैल 2005 को क्या होता है हमारे पास, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है NRHM, क्या NRHM, ये लॉन्च होती है। नेशनल रूरल की बात कर रहा हूँ, हेल्थ मिशन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 12 अप्रैल 2005 टू प्रोवाइड एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन स्पेशली वुलनरेबल ग्रुप्स। इतना समझ आ गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे विच ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द राष्ट्रीय, यहाँ पे विच नहीं आएगा, इंडिया लॉन्च द राष्ट्रीय बीमा योजना टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, विच आर द फॉलोइंग आता है यहाँ पे किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नन ऑफ दिस। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कौन सी मिनिस्ट्री ने जो हमारे पास लॉन्च की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे RSBY आप कहते हैं ना, तो ये किस मिनिस्ट्री ने निकाला था, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको कवर किया, मतलब लॉन्च किया। क्या कवर करने के लिए, टू हमारे पास टू ऑफर करने के लिए इंश्योरेंस कवरेज टू बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, जितनी भी BPL फैमिलीज़ के अंडर रिलेटेड होंगी फैमिलीज़, उनको हमारे पास क्या प्रोवाइड करना, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देना। चलिए ये आपने याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट। उसके बाद ये याद रखना है द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्टेड ऑन, पूछा गया है क्वेश्चन, अप्रैल 1, ये कब शुरू की गई, 1 अप्रैल 2008 को, एंड वाज ए प्रोजेक्ट कंट्रोल बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये हमारे पास जो है ये एक प्रोजेक्ट है जो कंट्रोल किया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने। और 1 अप्रैल 2015 में इट केम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, किस मिनिस्ट्री में आ गई थी, 1 अप्रैल 2015 में ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आ गई, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नन ऑफ दीज। तो याद रखना हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये कब आती है, 1 अप्रैल 2015 को ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर के अंडर आ जाती है। इतना आपने याद रखना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द बेनिफिशरीज अंडर RSBY स्कीम आर प्रोवाइडेड विद इंश्योरेंस कवरेज अप टू RS डैश है यहाँ पे पर अनम ऑन फैमिली फ्लोटर बेसिस के, मतलब कितने रुपीज़ पर अनम, यहाँ पे 30 या फिर 20,000 या 10,000 या 5,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे द बेनिफिशरीज अंडर द स्कीम आर प्रोवाइडेड विद इंश्योरेंस कवरेज अप टू RS 30,000 पर अनम ऑन फैमिली फ्लोटर बेसिस एंड एक्सटेंड्स टू मैक्सिमम 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, स्पाउस एंड अप टू 3 डिपेंडेंट्स। तो ये आपने याद रखना है, इसके अंदर ये आप बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखनी है आपने, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें कि बेनिफिट्स ऑफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जब बात करते हैं ना J&K के लिए, फॉर J&K नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जब बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेज 90% जो है वो हमारे पास ऑफ द एक्सपेक्टेड एनुअल कंट्रीब्यूशन इसमें प्रोवाइड करती है, और 75% ऑफ एस्टिमेटेड एंड एनुअल प्रीमियम इसके अंदर किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, और उसमें जम्मू कश्मीर के लिए भी है। और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट इसमें कितना करती है, 25%। मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी RSBY की यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है 25% ऑफ द टोटल एनुअल प्रीमियम में, एंड 10% इसमें जो है इन द केसेस ऑफ J&K एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा 25% में से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अंडर RBSY scheme, the central government of India provides 70% of the estimated annual premium and 90% contribution for dash and the northeastern states, Manipur, Jammu Kashmir, Assam, Uttarakhand. Under RBSY scheme, the central government of India provides 75% of the estimated annual premium and 90% contribution for Jammu and Kashmir and the northeastern states. तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज़ एलिजिबल फॉर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये जो RSBY है इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, AAY कार्ड होल्डर, ऑल सिटीजन्स, BPL कैटेगरी वाले जो होते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है द मेंबर ऑफ ए फैमिली दैट आर लिस्टेड इन द बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कैन इनरोल इन दिस स्कीम, ठीक है। तो BPL कैटेगरी इसका राइट आंसर है। द एप्लीकेंट जो है वो कुड बी ए वर्कर एट एनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर और रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द वेलफेयर बोर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपने याद रखने इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे, द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP launched in dash year is being implemented as a comprehensive program फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV एड्स इन इंडिया। देखिए जो NACP है ना, ये भी आपके सामने किसके अंडर आता है, मेडिकल हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंडर आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया कौन से ईयर, और ये इम्प्लीमेंट किया गया है एक कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम के तौर पर फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किसकी, HIV और एड्स की इंडिया में 1921 में, 92 में, 10 में, 2005 में। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है 1992 में हमारे पास जो नेशनल एड्स कंट्रोल NACP है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1992 में। किसके लिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के लिए। तो आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया इन नवंबर 1999, जब हम बात करते हैं नवंबर 1999 की, द सेकंड नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होता है किसको रिड्यूस करने के लिए, स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इंडिया, टू इंक्रीज इंडियाज़ कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू HIPV ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इन नवंबर 1999 में द सेकंड नेशनल जो एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट होता है वो लॉन्च किया जाता है टू रिड्यूस करने के लिए द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन इन इंडिया, और सेकंड जो है वो हमारे पास टू इंक्रीज इंडियाज़ कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू HIV एड्स ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। तो ये बोथ एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया
यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि जो NACP4 है ये 2012 में लॉन्च किया गया था। इसका एम था एसेलेट करना, टू एसेलेट द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल एंड फर्दर स्ट्रेंथन द एपिडेमिक रिस्पॉन्स इन इंडिया थ्रू ए क्वेश्चंस एंड वेल डिफाइंड इंटीग्रेशन प्रोसेस ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। 2012 में हमारे पास इसका 4th वर्जन आया NACP का। फिर 5th वाला जो वो इम्प्लीमेंट किया गया था एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी जो फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अप्रैल जो 2021 से 31 मार्च 2026 तक होगा, 2026 तक होगा, विद एन ओटले ऑफ RS। आप ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए यहाँ पे ये आपको कितने करोड़ रुपीज़ हैं ये भी दिए हैं, 15,471.94 करोड़ रुपीज़ जो हैं इसकी ओटले होने वाली है, जो हमारे पास 5th वन वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द नेशनल वेक्टर बॉर्न, ये भी इसी के अंडर आता है। किसके अंडर मैं बता रहा हूँ, ये हमारे पास आता है मेडिकल हेल्थ केयर के अंडर ये प्रोग्राम भी आता है, जिसे NVBDCP कहते हैं। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विच वेक्टर बॉर्न डिजीज़। अब आपसे बोला गया कि ये किस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के लिए है, मतलब किसको कंट्रोल करने के लिए, कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। मलेरिया, जापानीज़ जो इंसेफेलिटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, काला अज़र एंड लिम्फेटिक फ्लायरेसिस, ऑल ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये जितनी भी आपको वेक्टर बॉर्न डिजीज़ दिख रही है ना यहाँ पे ऑप्शंस में, इन सब को कंट्रोल करने के लिए NVBDCP को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि ये कब लॉन्च हुआ, तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड इन 2003 से 4 के बीच में हुआ, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने के लिए वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को, जैसे कि मैंने जो आपको बता दी, ओके। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया द नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल, यही वाला क्वेश्चन, द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP is an umbrella program that was launched in 2003 से 4 के बीच में, या 1 से 2 के बीच में, 2009 से 10 के बीच में, none of these। तो डियर एस्पिरेंट्स द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, पहले तो फुल एब्रीविएशन आपसे पूछ लेगा, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है दैट वाज लॉन्च इन 2003 से 4 के बीच में, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वेक्टर बॉर्न डिजीज सच एज जापानीज इंसेफेलिटिस, डेंगू, काला अज़र, लिम्फेटिक फ्लायरेसिस, मलेरिया एंड चिकनगुनिया, ओके। देखें आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना है हमें व्हाट्सएप पे, तो ये नंबर है, जो नए हैं वो कर सकते हैं वहाँ पे, ओके। बाकी ये है कि अपनी कंटिन्यू रखें प्रिपरेशन अच्छे से, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, व्हेन वाज आयुष्मान भारत लॉन्च। अच्छा, ये आयुष्मान भारत कब लॉन्च की गई थी, यहाँ पे डेट दी हुई है 2018 में, कौन सी डेट और कौन से मंथ में दी गई थी। ऑप्शन आपके सामने है ABCD, बताएं ज़रा क्या आंसर होगा। व्हेन वाज आयुष्मान भारत लॉन्च्ड, तो ये हमारे पास 23 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। कहने का मतलब है 23 सितंबर को 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये डेट आपने याद रखनी है, ठीक है, 23 सितंबर, ओके, जो हमारे पास है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने याद रखना है 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, विच स्टेट इज़ फर्स्ट इन आयुष्मान भारत। अच्छा, ये आयुष्मान भारत के अंदर पहली स्टेट कौन सी आई, जम्मू कश्मीर, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना उत्तर प्रदेश लेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ emerged as the first state in the country to issue 5 crore Ayushman cards. Additionally, Uttar Pradesh maintains the leading position in terms of the highest number of Ayushman cards issued compared to other states. और पहली स्टेट्स जो थी वो हमारे पास स्टेट थी उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आयुष्मान भारत को पहले हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, आयुष्मान जो भारत डिजिटल मिशन है ABDM was initiated in the month of November 2021 in the UT of Jammu and Kashmir, important question है, and was rolled out in Jammu and Kashmir wide government order number 538 JKHME of 2022 dated। अब डेट पूछी कौन सी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं 2022-21, लेकिन ये 2022 में हुई है, डेट आपके सामने है, आपने याद रखना है। 7 मंथ जो हमारे पास था, 25 डेट थी 2022 की, तो आपने ये याद रख लेना है। तो आपने ये याद रखना है 25 जुलाई 2022 में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो ABDM है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है,
इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021 में यूटी ऑफ JNK में जो होता है और रोल्ड आउट होता है जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी डेट को 25 जुलाई 2022 को। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पे अच्छा यहाँ ये आपने याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। द मेन एम बिहाइंड द स्कीम इज़ टू एक्सटेंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं ना, इस स्कीम के बारे में, सेहत के बारे में, तो सेहत की फुल एब्रीविएशन इसके अंदर है ये सब स्कीम, ये भी याद रखना। स्टैंड्स फॉर सोशल, ठीक है, इंड्योर फॉर हेल्थ एंड जो हमारे पास टेली मेडिसन, और इट इज़ ए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द यूनियन टेरिटरी और इट प्रोवाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेहत स्कीम याद रखना। इट आल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंस। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये आपके टॉपिक में ही चीज़ें हैं, आपको शायद किसी ने ना पढ़ाई हूँ पहले, लेकिन ये उसी में आता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कवर अप टू Rs 5 लाख पर फैमिली ऑन ए फ्लोटर बेसिस ऑन ऑल रेजिडेंट्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर and an operational extension of PMY to 15 लाख एडिशनल फैमिलीज। तो अप्रॉक्सीमेटली है ये। अब आपसे एग्जामिनर सेहत की फुल एब्रीवेशन पूछ लेगा तो वहाँ पे आपने परेशान नहीं होना है, ये इसी के अंडर आता है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं कुछ इसके। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट, मैंने बताया था शुरू में, प्रोवाइड्स लगभग ये आप देख सकते हैं। फिर मैंने बेनिफिट इसका ये बताया, ये चीज़ें तो मैं शुरू में बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के बारे में बेनिफिट ये याद रखना है। अच्छा, अराउंड 1.99 लाख बेनिफिशरीज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट शोपियां में भी उनको बेनिफिट इसका हुआ है, तो ये आपने याद रखना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट कवर्स मेडिकल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एट्सेट्रा एंड अप टू द 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days post hospitalization expenses like diagnostic and medicines are also included in this scheme। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करती है, मैंने बता दिया, 5 लाख पर फैमिली। ओके, फिर अप्लाई कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल दैट हैव रजिस्टर्ड अंडर सेहत हेल्थ जो स्कीम है CSC केंद्रा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स आधार कार्ड, राशन कार्ड आपको चाहिए होगा, और थ्रू दिस कार्ड यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ सेहत हेल्थ स्कीम। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पूछा गया आपसे, यहाँ पे 1 मिनट क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, द नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर विद द एम टू डिटेक्ट केसेस अर्लीस्ट एंड ट्रीट देम। 1963, 1962, 1932, 1950। तो ये जो नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम है ना, ये भी इसी के अंडर आता है। ये 1962 में हमारे पास शुरू हुआ था। एम इसका क्या था, टू डिटेक्ट केसेस करना, अर्लीस्ट एंड ट्रीट देम। किसके, नेशनल TB जो कंट्रोल प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ 1962 में with the aim to detect cases earliest and treat them in the district. The program is implemented through the district tuberculosis center and primary health institutions। फिर यहाँ पे इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, ये याद रखना है कि जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड, हाँ, कि जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है ना 2017 और 25 के बीच में, यानी 2017 से 25 के बीच में TB एलिमिनेशन के लिए जो है वो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि builds on the success and learning of the last NSP and encapsulates the bold and इनोवेटिव स्टेप रिक्वायर्ड एलिमिनेट TB इन इंडिया बाय 2030। यानी कि इंडिया चाहता है कि 2030 से पहले TB को इंडिया से ख़त्म करना है। और इट इज़ क्राफ्टेड इन लाइन विद अदर हेल्थ सेक्टर स्ट्रेटजीज एंड ग्लोबल एफर्ट्स सच एज ड्राफ्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड TB स्ट्रेटजी एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो ये याद रखना है कि इंडिया का जो हमारे पास यहाँ कहना है कि हमने 2030 से पहले TB को ख़त्म करना है, इसकी जड़ को ही उखाड़ के फेंकना है। इसमें यह याद रखना है विजन एंड गोल इसका क्या है, विजन TB फ्री इंडिया विद 0 डेथ होनी चाहिए, डिजीज़ एंड पॉवर्टी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। और गोल इनका है, ये तो इनका विजन है कि हमने फ्री करना है इंडिया को विद 0 डेथ के साथ, डिजीज़ एंड पॉवर्टी जो होती है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू। और गोल इनका है टू अचीव ए रैपिड डिक्लाइन बर्डन ऑफ TB मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी वाइल वर्किंग टुवर्ड एलिमिनेशन ऑफ TB इन इंडिया बाय 2025। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद आपने एक और क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मेजर NCDS नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। देखें ये भी इसी के अंडर आता है।
जो हमारे पास मेडिकल हेल्थ केयर प्रोग्राम है ना, उसके अंदर NPCDCS भी आता है। आपसे पूछा गया NPCDCS कौन से साल लॉन्च हुआ था, और इसकी फुल एब्रीविएशन है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। 2010 में, 11 में, 14 में, 15 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मेजर NCDS द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक वाज लॉन्च इन 2010 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आज मैं थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, कहीं बिजी था, काम था। मैं सोच रहा हूँ कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत सारी इसमें चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो ये लास्ट यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो कोई नहीं, हम इसे इजी बना देंगे। होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में बता देना। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।